भाई लोग, अफगानिस्तान क्रिकेट से ना कुछ ज़्यादा अच्छी खबर नहीं आ रही। ये ऑफिशियल तो नहीं हुई, लेकिन मेरा ये मानना है कि मतलब जितनी भी मैं क्रिकेट देखता हूँ, सुनता हूँ, कवर करता हूँ, ये पहले ना इसी किस्म की ना एक चिंगारी सी उठती है और उसके बाद ना आग लग के सब भसड़ हो जाता है। अफगानिस्तान की क्रिकेट से खबर ये आ रही है कि जोनाथन ट्रॉट, जो उनके मोस्ट सक्सेसफुल तरीन कोचेज़ में से एक हैं अगर अफगानिस्तान क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री देखी जाए, उनका टेन्योर या उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होना है दिसंबर के अंदर, इस साल दिसंबर 2024। जोनाथन ट्रॉट का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होगा। वो जा रहे हैं और वो जा रहे हैं बदमज़गी के ऊपर, मतलब कुछ मामलात ठीक नहीं हैं। जोनाथन ट्रॉट का शायद कॉन्ट्रैक्ट वो जिसे कहते हैं दोबारा से रिन्यू कर लिया जाता, उन्हें और एक्सटेंशन मिल जाती, लेकिन ख़बरें ये आ रही हैं कि एक तो उनके सीरियस किस्म के इश्यूज़ हैं बोर्ड के ऑफिशियल्स के साथ। ठीक है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के साथ उनके इश्यूज़ हैं और वो इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू प्लेयर सिलेक्शन। ये बड़ा रोला होता है वैसे, प्लेयर सिलेक्शन, ठीक है। और जोनाथन ट्रॉट ने मांगा मोर अथॉरिटी टूवर्ड्स सेलेक्टिंग बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग कोचेस, एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा बताया जाता है कि कुछ प्लेयर्स और ऑफिशियल्स वो ट्रॉट से खुश नहीं हैं उनके स्ट्रिक्ट बिहेवियर को लेकर। अच्छा, पहले तो आते हैं ना इस चीज़ के ऊपर, यार बोर्ड का होता है, ये दुनिया भर के जिसे कहते हैं क्रिकेट में चलता है कि जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो चाह रही होती है कि भाई आप इस प्लेयर को डालें। जो हेड कोच होता है वो कुछ और सोच रहा होता है, वो कहता है नहीं इस प्लेयर की यूटिलाइजेशन नहीं बनती, एक्स वाई जी। सो बोर्ड के पास अपने रीजंस होते हैं, सिलेक्शन कमेटी के पास अपने होते हैं, जो कोच होता है हेड कोच उसके पास अपनी रीजनिंग होती है। ये चलता है ठीक है। और यार ये बीसीसीआई तक में चलता है यार, ये तो आपको पता ही है, ये बीसीसीआई में भी चलता है। मैं आपको इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल शुभमन गिल की दे देता हूं, बाकी छोड़ दें। शुभमन गिल को लेकर आप जाकर चेक करें ना, बोर्ड क्या सोचता है, सिलेक्शन कमेटी क्या सोचती है, कोच क्या सोचता है, कैप्टन क्या सोचता है, फैंस क्या सोचते हैं, तितर बितर आपको निज़ाम नजर आएगा। लेकिन शुभमन गिल खेल रहा है, ठीक। अब इधर भी यही चक्कर है। जोनाथन ट्रॉट ऑब्वियसली वो हेड कोच है, उसने प्लेयर्स को खिलाना है, तो वो ये चाहता है कि उसकी मानी जाए प्लेयर सिलेक्शन में। बोर्ड कहता है कि नहीं भाई अथॉरिटी हमारी है, हम लड़के देंगे तुम्हें, तुम उनको खिलाओ, तुम्हारा काम है लड़कों को खिलाना, तुम्हें पैसे किस चीज़ के मिल रहे हैं। तो ये जो टाकरा है ना कि भैया हम तो तुम्हें पे कर रहे हैं, तो तुम्हें जो मर्जी हम लड़के दें, तुम्हारा काम है उनसे काम निकलवाओ। वो ठेकेदार वाला हिसाब कि भैया पैसे दिए ना तो करवाओ काम मजदूरों से, हम ही सर के ऊपर चढ़ के क्यों खड़े हों। एक ये मुद्दा। अच्छा, दूसरा जहां तक है ना कि ये बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग कोचेस का ये नया ट्रेंड चला है। ये नया ट्रेंड ये आपको ना नजर आएगा पिछले ही कुछ सालों में कि जो हेड कोच होता है ना वो ये चाहता है कि बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कोचेस उसकी मर्जी के हों। आप गौतम गंभीर को देख लें, उसने आते साथ ही भाई नए मांगियां कोचेस जिसमें बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों कोचेस चेंज होंगे। जो राहुल द्रविड़ के साथ काम कर रहे थे वो छुट्टी करके जा चुके हैं। अब गौतम गंभीर की जो सिलेक्शन पर तीनों कोचेज लाए जाएंगे और अभी लेट्स सी कब उनका फाइनलाइज होता है। तो ये थ्रू आउट ये अब चलता है, ये भी एक नया सेटअप या एक नया ट्रेंड क्रिकेट में चला है, इंटरनेशनल क्रिकेट में, कि जो हेड कोच होता है उसके जो असिस्टेंट कोचेज होते हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग कोचेज, वो अपनी मर्जी से रखता है। तो जोनाथन ट्रॉट की ये, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि जोनाथन ट्रॉट की जो डिमांड्स हैं वो वैलिड नहीं है या वो जायज़ नहीं है। उसकी दोनों डिमांड्स जो है ना जोनाथन ट्रॉट की टेक्निकल टर्म्स में ठीक है। एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है, उसने उसी ट्रेंड को फॉलो किया। दूसरा, खिलाना उसने है, तो बोर्ड से वो अगर प्लेयर सिलेक्शन में ज़्यादा अथॉरिटी मांग रहा है तो कोई, मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर कोई गलत बात नहीं है। अगर ये इन दोनों चीज़ों में बीच का रास्ता निकाला जा सकता है वैसे, इन दोनों चीज़ों में। अच्छा, अब जहाँ तक बात है ना कि जोनाथन ट्रॉट के स्ट्रिक्ट बिहेवियर की, मुझे ऑफिशियल्स का तो आई डोंट नो, ऑफिशियल्स का मैं कुछ कह नहीं सकता, वो मूडी लोग होते हैं, किसी भी क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स मूडी लोग होते हैं। लेकिन ये जो प्लेयर्स वाली बात है ना, ये मुझे हजम नहीं हो रही। उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि एक डिसिप्लिन्ड प्लेयर होता है ना, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसका कोच कितना स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वो अपनी डिसिप्लिन से रिलेटेड ऑलरेडी इतना स्ट्रिक्ट होता है। उसने जो भी अपनी रूटीन बनाई हुई होती है वो उस हिसाब से उसको फॉलो कर रहा होता है।
तो मुझे नहीं लगता कि अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स को शायद इस कोच से कोई मसला होगा। लिखा मैंने कुछ प्लेयर्स, मुझे नहीं लगता ये मुद्दा ना, ये सींग ना हेड कोच और प्लेयर्स के पता है तब फंसते हैं कि या तो प्लेयर सीखना ही नहीं चाहता अपने हेड कोच से, ये एक रीज़न हो सकती है। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि हेड कोच जो चीज़ इम्प्लीमेंटेशन किस इम्प्लीमेंट करवाना चाहता है और जो प्लेयर है उसकी जो ऑलरेडी एक डिसिप्लिन किस्म की चीज़ चल रही है, उनका आपस में टाकरा हो जाए, फिर मुद्दा खड़ा हो सकता है। लेकिन मुझे ना प्लेयर्स का टुवर्ड्स हिज स्ट्रिक्ट बिहेवियर ये बात हजम नहीं हो रही। बाकी मुझे सारी चीज़ों का मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, आपको ये बता दूं कि प्रेटोरिया कैपिटल्स ने जॉनथन ट्रॉट को एज ए हेड कोच हायर किया, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ये साउथ अफ्रीका 20 की एक जैसे कहते हैं फ्रेंचाइज है और उन्होंने इसको सिलेक्ट किया जॉनथन ट्रॉट को। और मज़े की बात यह है कि इसी टीम में प्रेटोरिया कैपिटल्स में गुरबाज भी हैं, जो अफगानिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन हैं, वो भी इसी में है। अच्छा, जॉनथन ट्रॉट के जाने का ना अभी तक कोई कंफर्म ना एसीबी ने किया और ना जॉनथन ट्रॉट ने किया है। जॉनथन ट्रॉट का ना इसमें कोई शक नहीं है कि उस बंदे के आने के बाद अफगानिस्तान की टीम में ना एक नई जान पड़ी है। मेहनती ये लड़के पहले भी थे, जान ये पहले भी मारते थे, लेकिन जॉनथन ट्रॉट के आने के बाद ना इस टीम ने ना कामयाबियां एक ज़रा नेक्स्ट लेवल पर देखी हैं। मिसाल के तौर के ऊपर रिसेंटली शुरू करते हैं, वर्ल्ड T20 2024 देख लें। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा, वो खेले और बेचारों को सिर्फ मार पड़ गई पिच की। मैं अभी भी अपने उस स्टांस पे कायम हूँ। हालांकि कई अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस उनसे जब गपशप लगती है तो उनको लगता है कि नहीं यार फ़र्रुख भाई, वो राशिद ने ना टॉस जीत कर बैटिंग का फ़ैसला गलत किया। मैं कहता हूँ नहीं, उसने बिल्कुल ठीक फैसला किया था। फ्रेश पिच थी, नहीं पता था किस तरीके से बिहेव करेगी। बड़ा मैच था, बड़े मैच में नॉर्मली जो सेकंड बैटिंग होती है ना उसमें प्रेशर आ जाता है, तो कप्तान कोशिश यही करते हैं कि बड़े मैच में पहले वो बैटिंग कर लें। ये ज़्यादातर कप्तानों का ना माइंडसेट होता है। राशिद ने वही किया, ही नेवर न्यू कि पिच किस तरीके से बिहेव करेगी, तो उसने टॉस जीत कर पहले बैटिंग कर ली। वो बैकफायर कर गया डिसीजन, डजेंट मैटर, बट सेमीफाइनल खेलना, दुनिया की 4 टॉप टीम्स में आना बहुत बड़ी कामयाबी है। अब वर्ल्ड कप उठाकर देख लें, 2023 का 6ठे नंबर पर है अफगानिस्तान की टीम, ऊपर पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ पॉइंट्स बराबर हैं अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के, सिर्फ वो जिसे कहते हैं रन रेट की वजह से वो एक पोजीशन नीचे हैं, वरना वो और पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल के हिसाब से सेम है। मतलब पॉइंट्स के हिसाब से वो दोनों सेम है, सिर्फ रन रेट के इशू की वजह से उनकी 6ठी पोजीशन है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो क्वालिफाई कर गए हैं। वो आपको फरवरी मार्च में नेक्स्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हुए नजर आएंगे अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराया, वो ऑस्ट्रेलिया को नबेड़ गए थे यार, वो अपनी तरफ से ऑस्ट्रेलिया को नबेड़ गए थे। एक तो मैक्सवेल की इनिंग्स देना, वो इनिंग्स नॉर्मली जिसे कहते हैं ना बड़ा रेयर खेली जाती है, तो वो मैक्सवेल खेल गया। दो कि उसमें भी अफगानिस्तान की अपनी गलती है, उन्होंने अब मैक्सवेल की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2-3 कैचेस ड्रॉप किए और इतने मुश्किल नहीं थे वो कैचेस। मुझे याद है मुजीब ने तो एक ऐसा ड्रॉप किया था कि ये शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर, वो तो यार अंधा भी ले लेता कैच, वो इतना इजी कैच था। लेकिन बस वो जिसे कहते हैं ना मैक्सवेल का उस दिन था, तो वो मार गया 200 और अफगानिस्तान वो मैच हार गया। लेकिन ओवरऑल अफगानिस्तान वर ब्रिलियंट वर्ल्ड कप 2023 में, ब्रिलियंट। दोनों वर्ल्ड कप्स में ना उनकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कमिटमेंट, उनका स्किल सेट, टैलेंट, ईच एंड एवरीथिंग निखर कर सामने आई है। अच्छा, फिर T20s की अगर बात की जाए, अफगानिस्तान वही आयरलैंड चूँकि छोटी टीम्स के अगेंस्ट खेलता है, उन्होंने रिसेंटली आयरलैंड को उन्होंने शिकस्त दी। फिर उसके अलावा उन्होंने नहीं, वो पाकिस्तान वाली सीरीज़ तो जॉनथन ट्रॉट के आने से पहले की थी 2022-23 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि वो सीरीज़ मार्च में हुई थी। जॉनथन ट्रॉट आए थे गर्मियों में, वो गर्मियों में आए थे, जून जुलाई अगस्त का कोई टाइम फ्रेम था 2022 में, तो ये खैर उससे पहले किया है। तो ODIs की अगर बात की जाए, उसमें अफगानिस्तान ने रिसेंटली आयरलैंड को हराया अंडर जॉनथन ट्रॉट। फिर उन्होंने जनाब ऊपर बांग्लादेश को हराया जॉनथन ट्रॉट के हेड कोचिंग में। उन्होंने श्रीलंका में सीरीज़ ड्रॉ की, वो भी आई थिंक सो जॉनथन ट्रॉट उनके वो थे हेड कोच उस टाइम के ऊपर। आयरलैंड के अगेंस्ट अभी उन्होंने रिसेंटली टेस्ट सीरीज़ जीती है।
तो वो फिर ऊपर उन्होंने, बल्कि नहीं, वो भी जॉनथन ट्रॉट के आने से पहले है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो जॉनथन ट्रॉट के आने के बाद अफ़गानिस्तान की टीम ने परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त दी है, और इट वुड बी, मतलब एक जिसे कहते हैं ना, डेंट डलेगा अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम को थोड़ा बहुत, कि अगर जॉनथन ट्रॉट दिसंबर 2024 के बाद हेड कोचिंग छोड़ देते हैं अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम की, मेरे नज़दीक उनको किसी तरीके से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए रोक लेना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी अनदर इम्पॉर्टेंट इवेंट, आईसीसी का इवेंट है, अफ़गानिस्तान खेलेगा, तो ये एशिया कप थोड़ी है कि जिसे कहते हैं ऑलरेडी वो आपकी जगह पक्की होती है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में इस टीम ने अपनी जगह बनाई है मेहनत करके, तो मेरा ख्याल है कि जॉनथन ट्रॉट को एटलीस्ट ये ट्रॉफ़ी भी उनको हेड कोच करनी चाहिए। यू नेवर नो, अफ़गानिस्तान इसमें भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म कर जाए एंड दे हैव द चांस। मतलब पाकिस्तान की पिचेस को दे नो वेरी वेल, उनको आइडिया है, और ये बैटिंग विकेट्स होती हैं, यहाँ पर उनकी बैटिंग भी अच्छी चल जाएगी, उनके स्पिनर्स जो हैं वो भी यहाँ पर पाकिस्तान की विकेटों के ऊपर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरी अफ़गानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का अगर कोई ऑफिशियल ये वीडियो देख रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई बीच का रास्ता निकाल लें, निकल आता है। दुनिया का कोई ऐसा मसला नहीं है जो बातचीत के ज़रिए हल ना हो सकता हो, अगर आपकी नीयत ठीक हो। तो जॉनथन ट्रॉट का अगर कोई थोड़ी बहुत अथॉरिटी मांग रहा है तो वो गलत नहीं मांग रहा, मैंने उसकी रीजनिंग आपको दे दिया, ये दुनिया भर में हो रहा है। जॉनथन ट्रॉट कोई अकेला या एलियन नहीं है कि वो आपसे कह रहा है कि प्लेयर्स की सिलेक्शन में उसे ज़्यादा थोड़ी सी अथॉरिटी दे दें, उसकी थोड़ा बहुत उसकी मर्ज़ी से प्लेयर्स होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं प्लेयर्स को उसने खिलाना है। आप उसे कोई ऐसा प्लेयर दे देंगे जिसके अंदर कैपेसिटी नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो जॉनथन ट्रॉट अब उसके अंदर घुसकर तो चेंजेस कर नहीं सकता फंडामेंटल। तो जॉनथन ट्रॉट को बेहतर पता होगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ अब तकरीबन आप 2-2.5 साल से तो ज़्यादा हो गया है, तो वो अगर लगा हुआ है तो 2 साल तो हो गया ना, तो आप उसको प्लेयर सिलेक्शन में भी दें, और अगर वो मांग रहा है बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग कोचेज़ में अपनी पसंद के लोग, तो वो भी दे लें। कल कलां को अगर कुछ गलत होता है तो उसमें कम से कम एसीबी का कसूर तो नहीं होगा। आप जॉनथन ट्रॉट के ऊपर कह सकते हैं ना कि आपके कहने के ऊपर हमने ये बंदे रखे थे। तो लेट्स सी, मैं आई रियली होप कि ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए और जॉनथन ट्रॉट ही कंटिन्यू करें। बाकी या किस्मत या नसीब। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।